हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी मोटर पंप की जो सामर्थ्य है वह है 2 किलोवाट। बोला जा रहा है इस पंप द्वारा 10 मीटर ऊंचाई पर स्थित टंकी में प्रति मिनट कितना जल चढ़ाया जा सकता है। जी का मान बोला जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे हम ये समझते हैं। मान लीजिए कि ये धरातल है और यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए m द्रव्यमान है, एक वस्तु। इसको हम मान लीजिए h ऊंचाई पे ले गए। इस दौरान जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा किया गया कार्य WG होगा, जो कि हो जाएगा यहाँ पे बल, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव नीचे लग रहा है, नियतांक है mg। विस्थापन ऊपर की दिशा में हुआ है h, तो यहां लिखा जाएगा बल गुणे विस्थापन गुणे cos 180, क्योंकि बल का सूत्र होता है एक नियतांक नियत बल के लिए F डॉट S, जो कि है F S cos थीटा। थीटा है उनके बीच में कोण, तो ये आ जाएगा ऋण mgh। क्या हो अगर वस्तु को हम कुछ इस तरीके से ले जाएं? क्या गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा? बिल्कुल, क्योंकि तब भी जो वस्तु है उसके ऊपर लगने वाला गुरुत्वीय बल तो नीचे ही लगेगा और आपने विस्थापन भी वही रखा है। तो आप किसी भी पथ का अनुसरण करें, अगर आप समान ऊंचाई से जाते हैं, आपकी अंतिम बिंदु जो है वो एक ही है, तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे कितना होगा? ऋण mgh। और इस चीज को आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो केवल अंतिम और प्रारंभिक बिंदु पे ही निर्भर करता है। अब क्योंकि भले ही आप यहाँ पे पथ बदल रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, लेकिन आपका अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु तो वही है, समान ऊंचाई। सोचिए ये जो m द्रव्यमान उठा के हमने ऊपर ले गए हैं, इसकी जगह पे अगर पानी होता, जल, अगर वो मान लीजिए h ऊंचाई पे गया होता m द्रव्यमान का पानी, तब भी कार्य इतना ही होता, पाइप टेढ़ा हो चाहे सीधा हो। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहां पर प्रश्न में बोला जा रहा है एक मोटर पंप की सामर्थ्य 2 किलोवाट है। मान लीजिए ये एक मोटर पंप है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये मोटर पंप है, इधर से एक और पाइप आ गया है जिसमें से जल आ रहा है, इधर से जल आ रहा है और इधर से ये जल भेज रहा है ऊंचाई पे। मान लीजिए h ऊंचाई पे जल भेज रहा है, h ऊंचाई पर, h ऊंचाई पे एक टंकी है कुछ इस तरीके से, और ये पाइप उसे जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। द्रव जो है कुछ इस तरीके से अंदर आके इसके अंदर गिरती है। जो ये मोटर पंप है इसकी सामर्थ्य जिसको P से दर्शा देते हैं वो दिया गया है 2 किलोवाट। 2 किलोवाट, 2 किलोवाट मतलब 2 × 10⁻³ वाट। अब जो वाट होता है उसको हम जूल प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 10⁻³ जूल प्रति सेकेंड। जिसका मतलब है कि मोटर पंप जो है, जो ये ऊर्जा है जो इसको मिल रही है वो इस जल को दे रहा है ताकि ये ऊपर चढ़ सके, और 1 सेकेंड में इस जल को ये ऊर्जा दे रहा है 2 × 10⁻³ जूल। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है इस पंप द्वारा 10 मीटर ऊंचाई पर, h का मान 10 मीटर है, टंकी में प्रति मिनट कितना जल चढ़ाया जा सकता है। देखिए अगर मैं बात करूं 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में जो ये मोटर पंप है ये कितना ऊर्जा दे सकता है जल को? जल को दिया ऊर्जा, ये हो जाएगा P गुणे 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, और इसका मात्रक हो जाएगा जूल। तो यहां लिखा जाएगा 2 × 10⁻³ ये हो गया जूल प्रति सेकेंड, और 60 सेकेंड का गुणा कर दिया तो इतना जूल ऊर्जा जल को दिया जाएगा। इसको हम बोल देते हैं E1, मतलब 1 मिनट में कितना ऊर्जा दिया इस पंप ने। अब जो ये जल है इस ऊर्जा का इस्तेमाल क्या किस तरीके से कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, उसका विरोध करके टंकी में ये चढ़ रहा है ऊपर, उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके, जो कि इसको वाटर पंप से मिला है, मोटर पंप से। हम मान लेते हैं कि 1 मिनट में जो द्रव्यमान चढ़ा ऊपर वो m1 है। इस अवस्था में गुरुत्वाकर्षण बल कितना कार्य करेगा पानी के ऊपर? m1 गुणे g गुणे h का मान दिया है 10 मीटर। अब जो पानी है उसको इतना ही कार्य करना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, तभी तो वो चढ़ पाएगा। अगर 1 मिनट में m1 द्रव्यमान चढ़ा है h ऊंचाई पर, तो इतना कार्य होगा जिसका मात्रक आएगा जूल, अगर m1 g और h तीनों का मान SI मात्रक में रखा जाए तो। अब ये जो पूरी ऊर्जा है अथवा कार्य है ये कहां से आ रहा है? ये पंप से ही तो आ रहा है। तो 1 मिनट में पंप ने जितना ऊर्जा दिया
ये चीज़ उसी के बराबर होना चाहिए, जो कि है 2 गुणे 10 की घात 3 गुणे 60 के। तो यहाँ से हमें m1 मिलेगा, अर्थात 1 मिनट में जितना पानी ऊपर चढ़ा है वो आएगा 2 गुणे 10 की घात 3 गुणे 60 भागे जी एच। एच का मान रखते हैं, जी का मान रख देते हैं। 2 गुणे 10 की घात 3 गुणे 60, जी का मान 10 रख देते हैं, एच 10 मीटर दिया गया है, तो ये आ रहा है 12 के बराबर। मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक केजी, अर्थात 12 किलोग्राम पानी 1 मिनट में चढ़ जाएगा। अगर मोटर की शक्ति जो है वो है 2 किलोवाट। इसको आप हल करते हो तो आपको मिलेगा 120 गुणे 10, ये हो गया m1, जो कि बराबर होगा 1200 किलोग्राम के, अर्थात 1200 किलो पानी चढ़ जाएगा 1 मिनट में, अगर पंप की जो सामर्थ्य है वो 2 किलोवाट है। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।